गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? कल सब लोगों ने क्वेश्चन किया? बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग अभ्यास 10 का सी पढ़ना है ना? अभ्यास 10 का सी पहला क्वेश्चन है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करना है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला क्वेश्चन है 144 और 198। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? फैक्टर ट्री का। किसका? फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं देखो। मान लो 144 फैक्टर ट्री बनाना है। 144 देखिए 4 है ना, जब 2 4 6 8 रहेगा तो संख्या किससे कटेगी? 0 2 4 6 8 इकाई का अंक रहेगा, संख्या किससे कटेगी? 2 से। तो यहां पहले 2 ले लो, 2 से भाग दो, 2 से 14, 2 दूना 72 आ गए। अभी 2 है ना, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6 2 6, फिर 2 से काट दीजिए। देखिए अभी 8 है, फिर 2 से काट दीजिए, 2 9 9 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। तो क्या मिल गया? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 48 3 144। विवेक गुप्ता हाथ नीचे करिए। अभाज्य गुणनखंड में सारी अभाज्य संख्याएं ही रहती है। ये हो गई ना। ये क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 दूना 8 8 दूनी 16 3 48 48 3 144 हो गया। चलिए अब इसी तरह से हम लोग किसका बनाएंगे? 198 का। किसका बनाएंगे? 198 का। चलिए भाई आ जाइए 198 पे। कितना इकाई का अंक है? किससे कटेगा? 2 से। पहले 2 से काट दो, 2 9 18, फिर 2 9 ठीक है 99 आ गया। अब किससे कटेगा? 3 से। बहुत बढ़िया, गुड। कैसे पता करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, 9 9 18 3 6। तो जोड़, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा तो संख्या भी 3 से कटती है। तो प्राची दिखाई दे रहा है? तो कहाँ वहां बैठी हो? इधर आओ, यहाँ बैठो। चलो यहाँ बैठो, उठो वहां से। नहीं दिखाई दे रहा? कब बेटा कहाँ बैठे हो? आ जाओ यहाँ बैठो। चलो यहाँ बैठो, हाँ वहीं बैठो। न दिखे तो और इधर हो जाना। किसी को और तुमको दिख रहा है? किसी से ना? ठीक है। तो अब 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना आ गया? 33। अब 33 भी 3 से कटेगा बच्चों। 3 से काटो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। कितना? 3 1 3 3 1 3, 11 33 होता है ना। ये आ गया। अब 11 किसी से कटेगा नहीं तो क्या हो गया? 2 3 6 6 3 18 गुणे 11 करेंगे 198। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे। अब हमको क्या निकालना है? इसका मस। क्या निकालना है? मस। तो जो है अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन दोनों में है संख्याएं। ये देखिए 2 दोनों में है। मस बराबर 2 आ गया। अब देखिए 3 2 3 यहां है, 2 3 यहां है। और कुछ है? 2 3 6 3 यही मस हो गया। मस निकालना सबको आ गया। एक सवाल और देखिए,
225 450, 225 450। दो 225 और 450। अब आप लोगों को बता दें, जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, पहले इसको आप लोग करो तब बताते हैं, पहले करिए। 225 और 450, ये देखिए किससे कटेगा? 2 से, और ये 5 से। ठीक है, इकाई का अंक जब 0 और 5 रहता है वो संख्याएं 5 से विभाजित होती है। किसी का हुआ क्वेश्चन? ले आओ, ले आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। 3 त्रिका 9 पचे 45 पचे 225, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 पचे 90 25 3 3 5 7 3 त्रिक 90। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश। और आओ भाई, किसका आया? बहुत बढ़िया। यहाँ आप लिखा करो मसा बराबर, यहाँ से लाइन खींच दिया करो, यहाँ लिखा करो मसा बराबर। ठीक है, आओ आओ प्राची। कुछ गड़बड़ी कर दी हम किया। इधर आओ, इधर आओ। देखो जो दोनों में रहता है, ये 3 है ना, एक 3 देखो और दोनों में, तो 3 कई ठू है? 2, 5 2 है, एक 3 देखा छोड़े हो नहीं तुम ना? एक 3 का गुणा इसमें और, तो 3 पचे 15 पचे 45, 45 थी, तब आ जाएगा। इसको काटो, आराम से जाओ, लाओ आंसू। बहुत बढ़िया, सही। ठीक, चलिए देखो अब सब लोग देखिए, इसको बताएं आपसे, बैठो। हम ऐसे प्रश्नों को बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं मौजबानी। कैसे करेंगे देखो, इसका दुगुना करो, देखो है कि नहीं? 225 का दुगुना 450। जब ऐसी दो संख्याएं रहें, बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित हो जाए, वही मस होती है। समझ गए हमारी बात? ये देखो, इससे 450 225 से विभाजित हो रहा है ना, तो मस क्या हो जाएगा? हो गया कि नहीं मौजबानी? अब करोगे कैसे? नियम से देखो, ये देखो 2 दूनो 4 5 4 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है ना, तो 3 से कटेगा, 3 से काट दो। 225 है, हमने फैक्टर ट्री बनाया, 3 से काटा, तो 3 सत्ते 21 होगा। क्या होगा? 3 पचे, अब भी 3 से कटेगा ये, 3 दूनो 6 3 पचे, अब 5 से काट दो। ठीक है, क्या आया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, सिर्फ अभाज्य संख्या लेते हैं ना, ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसी का दुगुना है ये, तो 2 का और गुणा कर लेंगे, बाकी यही रहेगा, बाकी यही रहेगा। तो 2 को छोड़ के इतना पूरा कॉमन है ना, देखिए 2 को छोड़ के बाकी सब वही है, तो मस है बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 त्रिका 9 पचे 45 पच्चे 225। ठीक, सबको समझ में आया कि नहीं? किसको नहीं समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो। अब आप लोग इसमें हम एक क्वेश्चन और बताएंगे 3 संख्या वाला, उसके बाद बाकी आप लोग लगा के आएंगे घर से। ठीक है, समझ गए ना? एक क्वेश्चन बच्चों 6वां जरा देखिए, 625, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3125, 15,625। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी मुहजबानी कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के। कैसे करोगे? इसमें 5 का गुणा करो, 625 बच्चे 3125, इसमें 5 का गुणा करेंगे, ये मिल जाएगा। तो जो सबसे छोटा होता है वही मसा हो जाता है। अगर सबसे छोटी संख्या अन्य संख्याओं को विभाजित कर रही है,
वही मस हो जाती है। अब आप सोचो, कभी सोचा था कि इतना बड़ा मस हम मुंजबानी कर देंगे? छोटा छोटा हम लोगों को नहीं आता था, आज कितना बड़ा क्वेश्चन है। 15,625, बाप रे बाप, इतनी बड़ी संख्या। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या को आप लोग क्या कर दिए? बिना कॉपी पेन के कर दिए। ठीक है, कैसे देखो, 5 का गुणा करो 625 का, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक 30, 1 31। इसमें 5 का गुणा करो 15,625, तो मासा क्या हो जाएगा? 625। समझ गए? अब जब अभी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही जो 625 वाला होगा वही तीनों में हो जाएगा। चलो करते हैं। 5 पचे 25, पच्चे 125, पच्चे 625, 5 पचे 25, पच्चे 125, पच्चे 625, एक 5 का और गुणा कर दो 3,125 हो जाएगा। 5 पचे 25, पच्चे 125, पच्चे 625, पच्चे 3125, एक 5 का और गुणा कर देंगे 15,625 हो जाएगा। अब देखो भाइयों, मस हमको निकालना है। मस क्या होता है? जो दोनों में होता है। कई ठो है? 4 ठो। इतना देखिए पूरा हो गया। ठीक है, यही है ना सब में? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मस बराबर क्या हो गया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पचे 125, पच्चे 625 आया वही ना? तो 3 संख्या वाला भी एक हम लोग कर लिए। अब हम लोग पहला कर लिए, दूसरा कर लिए, छठवां कर लिए। एक और बताऊंगा, उसके बाद 2 आप लोग करके आएंगे। ठीक है, तीसरा हम बता दे रहे, चौथा पांचवा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 13, 39, 273। ठीक है, ये भी यार वही है, ये भी कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं? कौन बताएगा? अभी रुको, तुम कौन बताएगा? इसको हम मोजबानी क्यों से कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के? कौन बताएगा? देखिए बताओ लिखा। 13 से क्या 45 कट जाएगा 213। बहुत बढ़िया। 13 से देखो, 13 तिया 39, इसमें भाग दो 13 दूना 26। ऐसे देखो, 13 दूना 13 क्या? हम सही सही बताएं, ये सब तो इसको समझा आप लोगों ने? 13 से 39 भी कट गया, 273 भी कट गया। दोनों विभाजित हो गया ना? तो दोनों विभाजित हो गया तो मासा क्या हो जाएगा? 13। नहीं दिख रहा है? तो मासा कितना हो गया बच्चों? 13। ठीक है ना? अब सही है? चलो, इसको देखो, लिख सकते हो 1 गुणे 13, इसको लिख सकते हो 3 गुणे 13, इसको लिख सकते हो 3 गुणे 7 गुणे 21 है ना? 321। अब देखो कॉमन क्या है सब में? 13। तो मासा क्या हो गया? 13। समझ गए हमारी बात? तो गुणनखंड विधि से मासा निकालना सब लोग सीख गए। क्यों, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप जो है भाग विधि से देखो कैसे मासा निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। भाग विधि से मासा ज्ञात है। ठीक, 442 से 1261, 442 1200। कितने लोग जानते हो इसको करना? अच्छा, अनिकेत जानते हो बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जो लोग नहीं जानते हैं, देखो, सुनो सुनो हमारी बात।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। जो लोग नहीं जानते सब लोग ध्यान से देखो, जो लोग जानते भी हो नहीं भी जानते, किसमें भाग देंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या 1261 में भाग देंगे। 442 ठीक, यस अगर मैं 3 बार ले जाता हूँ तो ये अधिक हो जाएगा, यस सर तो 2 बार लेंगे। कितना, 2 बार 4 दूना 8, 2 दूना 4, यस सर 884 सर 884 देखो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 11 में से 4 गए 7, 7 यहाँ बचेगा 5 15 में से 8 गए 7 7, 11 में से 8 गए 11 में से 3, ठीक है। यस सर अब इससे हम भाग देंगे 442, समझो हमारी बात। जो शेष बचेगा उससे भाग दें किसमें, 442 का अब 1 जाएगा, यस 12 7 गए 5 5, 13 7 गए 6 65, इसमें भाग दो भाई, यस ठीक है। यस 5 ले जाते हैं, यस 5 बचे 25, 5 6 30 2 32 7 में से 5 गए 2 2, 7 से 2 गए 5 52, ठीक है। यस 52 1 52 5 में 2 गए, 13 अब 52 में भाग दो 13, 13 चौका। 52 जो अंतिम भाजक होता है जिससे भाग देने में शेषफल शून्य आता है वही मसल होता है। यस 13 चौका 52, शेषफल कितने से भाग देने में शून्य, 13 से, 13 से यही 13 क्या हो गया, समझ गए सब लोग, ठीक। मसल बराबर कितना आ गया, 13 अच्छा। अभी अब भाग गुणनखंड से आप निकालोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, तब भी 13 ही आएगा चाहे जैसे करें। चलो एक मैं और बताऊंगा, बाकी तो आप स्वयं कर लें। अब मैं एक बताऊंगा 3 संख्या, ठीक। यस सर चलो कोई कुछ कह रहा था क्या, सर जी चौथा बताइए। ठीक है। चौथा देखो, चौथा है बच्चों, ये देखो संख्याएं हैं 2241, 8217। 747 आप कोई 2 संख्या ले लो, क्या करोगे, कोई 2 संख्या ले लीजिए। पहले हम इसको दोनों, यस सर 8217 भागे 2200, 248 फिर 2 चौके 8 होता है ना, यस सर 2 चौके 8, अब 8 दूना 16, 8 आप भाग में लीजिए, 8 1 8, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 3 19, ठीक है। 8 में 16 8 1 8, 8 चौक 32 तो हासिल लगा फिर 3, 8 दूनी 16, ठीक है। अरे भाई तो 2000 है ना, 8000 ज्यादा ले लीजिए, यस सर इतना भागफल नहीं है। इसमें आप जो है 3 ले जाओ, ठीक है, 3 ले जाओ, 3 1 के 3, 3 चौ 12 3 दूनी 6, 7 3 दूना, 6 ये हो जाएगा 7 से 3 गए 4, 11 में 2 गए 9, और फिर 11 में 7 गए 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में 6 गए, कितना शीश है, समझ गए बात, हाँ। यस फिर से देखो 3 1 के 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, 3 दूना 6, 7 से 3 गए 4, 11 से 2 गए 9, 11 से 7 गए 4, और फिर यहाँ 7 से 6 गए 1494, कितना, इसमें भाग दे दो, एक बार भाग कर ले जाओ, 1400, 11 से 4 गए 7 13 से 9 गए 4 11 से 4 गए, 7 ठीक है। यस अब यहाँ से 1 से 1 गए 0 हो जाएगा, अब ये आ गया 1494, यहाँ 2 ले जाओ, 2 सटे 14, 2 चौके 8 है 9, 2 सटे कितना आ गया 747। अगर इन 2 संख्याओं को निकालना होता ना सर, कितना आ गया 747। 47 अगली संख्या क्या है, सर जी वही संख्या
747 से भाग यस सर कट जाएगा ना, विभाजित हो जाएगा ना, यस सर तो मासा क्या होगा? 747 तो तीन संख्याओं प्रक्रिया समझ गए? यस सर पहले दो लेकर के, काजल आंचल क्या नाम है? ध्यान दो, देख नहीं रहे हो बेटा। पहले दो संख्या लेकर के आप मासा निकालें, यस सर समझ गए? यस सर अब तीसरी संख्या में भाग दो, अगर तीसरी इससे विभाजित हो जा रही है तो यही मासा हो जाएगा, यस सर समझ गए? यस चलो अब इसमें एक बचा है, दो, सॉरी दो इसको आपको घर से करके आना है। यस सर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। सबको बता लें तो आपको पांचवा बताते हैं हम। यस यस क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे एक 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष हो। यस सर ठीक है, यस सर सुनो हमारी बात ध्यान से सभी लोग। क्या नाम है बेटा पीछे एकदम? अनुष्का नहीं, इधर इधर इसका रिया रिया गुप्ता, आप ठीक से बैठो, हाथ पे कुछ लिख रहे हो या देख नहीं रहे हो? ध्यान से देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 125 में भाग दें, 94 में भाग दें, शेष क्या बचे? एक समझ गए प्रश्न? यस सर तो क्या करेंगे हम? पहले 125 में से एक घटाना, यस सर क्या मिला? 124 93 से एक घटा देंगे, क्या मिला? 94 अच्छा 94 है, सर 94 यहाँ मिल जाएगा 3। यस ठीक, यस अब इन दोनों का मासा निकालेंगे। यस सर क्यों निकालेंगे मासा? सर जी संख्या ज्ञात कर दीजिए ये संख्या कट जाएगी मासा से। यस सर जिन संख्याओं का मासा निकालते हैं, मासा उन संख्याओं को विभाजित करता है। यस सर जब 124 को विभाजित करेगा तभी एक शेष बचेगा। यस सर आ जाओ भाई, 124 में भाग दे दो 93 से, यस 93 के 4 से 3 गए, ये 12 में से 9 गए, 31 तियां मासा कितना आ गया? 31 आ गया। मासा कितना आ गया? 31 अब 31 से भाग दोगे 125 में से एक शेष बचेगा, 94 में भाग दोगे तब भी एक शेष बचेगा वह बड़ी बड़ी संख्या क्या है? 31 सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर चेक कर लेना। 31 तियां 93, 94 में भाग दोगे एक शेष बचेगा। यस सर 31 124 124 125 में भाग दोगे एक शेष बचेगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए सब लोग? यस सर ठीक, इधर फेयर काफी दिन से नहीं देखे हैं यस सर आप लोग। इस हफ्ते में आज कौन दिन है? सोमवार। यस सर शनिवार को सब लोग फेयर कापी चेक करेंगे, यस सर ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 वह बड़ी से बड़ी, बात मत करिए, बात नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 और 109 को भाग देने पर
को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहेगी। सर इसको हम लोग इधर 1, 3, 5 शेष रहेगा। हाँ, कौन का नाम लगाने के लिए? सर जी हम कौन लगाएगा? अंश को लगाने दीजिए पहले। आओ चलो, लो आओ करिए। सर ये तो कोई बात नहीं, आप उसको काट के आगे दीजिए। उसमें ऊपर एक और गुड़े दो लिखा, ऊपर एक गुड़े दो और लिखिए। कहाँ था? ऊपर 39 वाले 24 है, 14 है ना, जो लाल से बना है 2 है ना, सर ये क्लियर जो काटे हो 2 है कि नहीं है? ये हाँ, सर दो उसके ऊपर 2 लिख दो। अरे काट हटा दे। ठीक ठीक, चलिए। कलम ठीक, बहुत बढ़िया। शिवांगी, तुमको समझ में आता बेटा ना? ठीक है, ना समझ में आया पूछा करो, ठीक है? ठीक, सही। बहुत बढ़िया। देखिए, अंश ने इस क्वेश्चन को किया, समझ में आया सबको? क्या किया इन्होंने, देखो 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचना था, ठीक है? यस और क्या ज्ञात करना था? वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या किया इन्होंने? पहले 49 में से 1 घटा दिया,
59 में से 3 घटा दिए, 109 में से 5 घटा दिए। ये 3 संख्याएं हैं। तीनों का मासा निकालिए। तीनों का मासा कितना आ गया? 8। अब देखो 8 से 48 कटेगा 8 8 से 13 8, इसमें 8 से भाग देंगे 13 भाग कर जाए, कट गया ना। अब 109 में भाग दोगे तो शेष 5 बचेगा, 59 से 3 बचेगा, 49 से 8 6 48, एक शेष बचेगा ना, 49 से आप 45 घटाओगे। समझ गए सब लोग? न समझ में आओ तो हम फिर से बताएं। आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भिन्नों को अंश व हर में उनके मान से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। ये है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये जान लीजिए, इसको ठीक से पढ़ लेंगे, आप आगे बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा देंगे, यही पूछा जाता है। समझ में आए? आगे एसएससी का, रेलवे का, दरोगा का, पुलिस का, आईएएस का, पीसीएस का, चाहे जो एग्जाम देंगे सब में यही पूछा जाता है। ठीक है, कोई याद है क्या? ये देखो, ये है 256 बटे 14,044। हम बता रहे हैं, आप लोग जो है इसको घर से करके आना। एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखो, इनका मान से निकाल के सरल करना है। सुनो बात, भाग दे दो 1444 में 256 से भाग दे दो, ठीक है? इसमें ले जाओ आप 6 छक्का 36, 6 25 30, 30 3 35, 6 दूनी 12 3 15, ज्यादा हो जा रहा है, 5 ले जाओ। 5 ले जाओ, 5 6 30, 5 25 25 3 28, 5 दूनी 10 3 नहीं 10 2 12। देखो 5 6 30, 5 25 25 3 28, 5 दूनी 10 2 4, 14 से 8 गए 6, 3 में 2 गए 164। ठीक है, एक बार ले जाओ, 6 से 4 गए 2, 15 में 6 गए 9। ठीक है, फिर एक ले जाओ, 4 से 2 गए 2, 16 में 9 गए 7। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 5 6 30, 5 25 25 3 28, 5 दूनी 10 2 12 4, 14 में 8 गए 6। हाँ, नहीं समझे। 6 में 4 गए 2 और 15 में 6 गए 9। ठीक, 2 4 में 2 गए 2, ठीक है। अब 92 में भाग दो 72 से, 72 1 के 72, 0 9 में 7 गए 2, 20 में 7। ठीक है, 0 1 10 से, ये कहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है, इसको फिर से करते हैं। ये देखो है 256 बटे 1444। पहले हमको इसका मात्रा निकालना है, 1444 भागे 256। ठीक है, इसमें हम 5 ले जाएंगे तो 5 6 30, 5 25 25 3 28, 5 दूनी 10 2 12। कौन बात कर रहा है? वहां लोग बात कर रहे हैं, कहते शांत रहें।
इसमें सा 4 आ गया, कितना आ रहा? 4। इसमें 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 जाई 12, फिर 4 छंग 24, 4 के 4। ये हो, समझ गए? ऐसे इसको और क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे इसका, ठीक है? ठीक है, जाइए।